हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने विज्ञापन की परिभाषाएं, विशेषताएं, कार्यों आदि पर चर्चा की थी। साथ ही हमने जाना था कि एक विज्ञापनकर्ता किन किन माध्यमों का प्रयोग करके अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार जनसाधारण तक पहुंचा सकता है और विज्ञापन के उद्देश्यों को भी हमने जाना था। लेकिन विज्ञापन का किसी निर्माता, समाज और ग्राहकों के लिए क्या क्या महत्व है, इस पर हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। और अभी तक दोस्तों, जब हमने विज्ञापनों की विशेषताएं, लाभ और महत्व इन सभी के बारे में जाना है, तो क्या विज्ञापनों की कोई आलोचना नहीं होती है? आज के अध्याय में हम जानेंगे कि विज्ञापन के खिलाफ क्या क्या आपत्तियां हैं। क्या सभी विज्ञापन से ग्राहकों को या समाज को लाभ मिलता है, या एक विज्ञापनकर्ता अपने उत्पाद के लिए जो बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन में बताता है वो क्या सच में सच होता है? क्या उनकी कोई आलोचना नहीं है, उनमें कोई कमियां नहीं है? इन सभी बातों पर आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं विज्ञापन का निर्माताओं के लिए क्या महत्व होता है। निर्माता का सबसे बड़ा फायदा जब होगा जब ग्राहक उसकी वस्तुओं से संतुष्ट होंगे और उनके आत्मविश्वास बढ़ेगा ग्राहकों का। तो पहला है निर्माताओं के लिए महत्व, ग्राहकों की संतुष्टि और आत्मविश्वास को बढ़ाना। विज्ञापन वास्तविक ग्राहकों को उत्पाद के बारे में संतुष्टि और विश्वास व्यक्त करते हैं, और जो एक प्रभावी विज्ञापन है वो ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं की विशेषताओं को दर्शाता है, जो कि ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखने के साथ साथ ग्राहकों की अपेक्षाओं को भी पूरा करते हैं। मौजूदा उत्पादों की मांग बढ़ाने में सहायता, मीडिया उपकरणों पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विज्ञापन ग्राहकों को मौजूदा उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और जो एक प्रभावी विज्ञापन है वो संभवतः भविष्य में उत्पाद की मांग को बढ़ा भी सकते हैं, जो कि व्यवसायों या उत्पादकों को बड़े पैमाने पर उत्पादन और विपणन में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में मददगार। विज्ञापन व्यवसायों को गलतफहमी, संभावित मिथकों आदि को दूर करके प्रभावी प्रतिस्पर्धा से निपटने में भी सक्षम बनाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, ऐसे विज्ञापन जो ईमानदार होने में सक्षम हैं, बाकी की तुलना में प्रतिस्पर्धा से बेहतर तरीके से निपटने के लिए प्रबंधन करते हैं। बाजार क्षेत्र को बढ़ाने में सहायक, उत्पादों की नई मांग बनाकर बाजार क्षेत्र को बढ़ाने में भी विज्ञापनों का ही प्रमुख योगदान होता है। यह टेलीविजन, प्रेस, रेडियो जैसे विभिन्न मीडिया टूल्स के माध्यम से उत्पाद के बारे में जनसाधारण तक जानकारी फैलाते हैं। संभावित ग्राहकों से नई मांग बनाने के लिए शुरू में विभिन्न रियायतें और छूट प्रदान की जाती हैं। ये सब बातें भी हमें विज्ञापनों के द्वारा ही पता चलती है। ब्रांड वरीयता बनाने में मददगार, ये भी विज्ञापनों का ही कार्य है, क्योंकि यह उत्पाद की ताकत पर जोर देता है और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना भी करते हैं। यह बदले में उत्पाद की ब्रांड छवि बनते हैं और इसे चयनित और संभावित उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाने का कार्य भी एक अच्छे विज्ञापन करते हैं, और इससे निर्माताओं को फायदा पहुंचता है। ये तो वह दोस्तों निर्माताओं को विज्ञापन से क्या फायदा होता है। अब एक विज्ञापन का समाज के लिए क्या महत्व है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। अधिक रोजगार पैदा करना, विज्ञापन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में कॉपीराइटिंग, आर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, पेंटिंग, संगीत, मॉडलिंग, अभिनय, विज्ञापन अधिकारी, आउटडोर विज्ञापन इत्यादि जैसे कार्य शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इनसे मांग पैदा होती है और फिर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस प्रकार औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। तो देख रहे हैं कि एक विज्ञापन किस तरह से समाज के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जीवन स्तर में सुधार, दोस्तों विज्ञापन उत्पादन और वितरण प्रचारित प्रतिस्पर्धा की लागत कमी को सक्षम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य में कमी हो सकती है। इसने बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं से मांग को बढ़ावा दिया है। लोग जितने ज्यादा एक वस्तु का विज्ञापन देखते हैं उसको खरीदने के ललायत होते हैं। विज्ञापन से उत्पादकों के व्यापक विकल्प हैं और इस प्रकार उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हम जब किसी ब्रांड की वस्तु को विज्ञापन में देखते हैं कि हाँ ये अच्छा है, सस्ता है, तो हम उसे खरीदते हैं। तो इस तरह से हमारे जो
जीवन स्तर है इसमें सुधार हुआ, और साथ ही साथ निर्माता की चीज बिक रही है तो उनके भी जीवन स्तर में सुधार होता है। तो यह सब समाज में ही इसका, समाज के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। स्वास्थ्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना। विज्ञापन ने उचित मूल्य, बिक्री, संवर्धन योजनाओं आदि में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद को बढ़ावा देकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा की है। दोस्तों, विज्ञापन के माध्यम से एक व्यवसाय उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता और लाभों के बारे में संदेश संवाद कर सकते हैं, जिसका पालन इसके अन्य प्रतियोगियों द्वारा भी किया जाता है, और इस प्रकार से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ समाज के लिए महत्व में इसका क्या महत्व है कि इससे देश का आर्थिक विकास होता है विज्ञापन के जरिए। विज्ञापन, क्योंकि क्या होता है, विज्ञापन आती है, विज्ञापन आएगा किसी वस्तु का तो मांग को बढ़ावा मिलेगा, जो कि उद्योगों में उत्पादन को बढ़ाता है, कृषि में विकास, सेवा क्षेत्र में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि आदि को बढ़ावा देना भी विज्ञापनों का ही एक तरह से कार्य है। यह जीवन स्तर में सुधार को भी बढ़ाता है, ये हमने अभी जाना ही था, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है और यह समग्र आर्थिक विकास को आगे ले जाता है। संचार माध्यमों का अस्तित्व। दोस्तों, विज्ञापन संचार माध्यमों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि पारंपरिक यानी कि जब प्रिंट की तरह आते थे और समकालीन इंटरनेट की तरह, यानी कि जिस तरह से भी विज्ञापन हमें नए नए तरीकों से मिलता है। इन मीडिया टूल्स का अस्तित्व आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए उपयोगी और आवश्यक है, लेकिन उत्पाद की प्रकृति, लागत, तकनीकी परिवर्तन और बाजार की स्थितियों पर भी है निर्भर करता है। दोस्तों, ये हमने जाना निर्माताओं के लिए और समाज के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है। अब हम जानते हैं ग्राहकों के लिए इसका क्या महत्व है। कीमत में कमी। विज्ञापन मांग को बढ़ाता है, जो उत्पादक के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव बनाता है। बड़े पैमाने पर जब उत्पादन होता है तो वितरण की जो लागत है वो कम होती जाती है, जिससे बड़े ग्राहकों को कम कीमतों पर उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित किया जाता है। विभिन्न उत्पादों को ज्ञान। विज्ञापनों के द्वारा ही उपभोक्ताओं को मौजूदा और नए उत्पादों के बारे में सटीक जानकारी मिल पाती है। वे सूचित निर्णय लेने के लिए प्रतियोगियों के पास सुविधाओं, कीमतों और सौदों का अध्ययन और तुलना कर सकते हैं और अच्छी वस्तु खरीद सकते हैं। शोषण का कोई डर नहीं। विज्ञापन कुछ उत्पादों के बारे में उनकी गलतफहमी को दूर करने में भी उपभोक्ताओं की मदद करता है। वे कुछ उत्पादों और सेवाओं की खपत के प्रति नजरिए में बदलाव को प्रभावित कर सकते हैं और संभावित शोषण की आशंकाओं को भी दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार उत्पादों की खरीद के दौरान प्रभावी निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने का कार्य भी विज्ञापन ही करते हैं। बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पाद। विज्ञापन प्रतियोगिता को बढ़ावा देते हैं और प्रत्येक विज्ञापनदाता प्रतियोगिता में सफल होने की इच्छा भी रखते हैं। विज्ञापनदाता दीर्घकालिक ग्राहक प्रतिधारण और वफादारी के महत्व को भी अच्छे से समझते हैं और इस प्रकार बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद वो बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इससे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, ये हमने जाना कि विज्ञापन के किस प्रकार से निर्माताओं, ग्राहक और समाज के लिए विज्ञापन क्या महत्व है। लेकिन क्या जिनका इतने हमने महत्व जाने हैं, इतनी विशेषताएं जानी है, उनमें कुछ कमियां नहीं होती होंगी? अवश्य होती हैं दोस्तों, उसकी भी आलोचना होती है। तो अब हम इसी पर चर्चा करते हैं। विज्ञापन के खिलाफ कुछ आपत्तियां हैं, जैसे है आर्थिक आपत्तियां। आर्थिक आपत्तियां में क्या है? विज्ञापन उत्पादक नहीं है। दोस्तों, यह सच है कि विज्ञापन किसी भी मूर्त वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता, यानी कि विज्ञापनों के द्वारा कभी भी उत्पादन संभव नहीं है। इसके विपरीत यह एक बहुत मूल्यवान सेवा प्रदान करता है और सेवाएं हमेशा अमूर्त रहती हैं। विज्ञापन लोगों को उन चीजों की इच्छा करने और खरीदने के लिए मजबूर करता है जो अचूक है। और साथ ही साथ दोस्तों, यह सच है कि विज्ञापन खरीदने के लिए लोगों में रुचि पैदा करता है, लेकिन चीजों को खरीदने के लिए ग्राहकों पर विज्ञापन को शारीरिक बल का उपयोग नहीं करता। विज्ञापन केवल जरूरतों को बढ़ाता है। आज हमने इस चीज का विज्ञापन देखा तो हम इसकी ओर ललायत होंगे। कल जब दूसरी कंपनी उसी वस्तु को दूसरे तरीके से हमें विज्ञापन के द्वारा दिखाती है तो हम उसे खरीदने के फिर ललायत हो जाते हैं। इस तरह से ये सिर्फ जरूरतों को बढ़ाते रहते हैं।
विज्ञापनों से वस्तुओं की कई बार लागत बढ़ जाती है, क्योंकि जब विज्ञापन आता है लोगों को चीज अच्छी लगती है तो वो उसको लगातार खरीदने लग जाते हैं और बहुत से लोग उसे खरीदते हैं, जिससे वस्तुओं की फिर कीमतों में वृद्धि हो जाती है। विज्ञापन आमतौर पर ब्रांडों पर जोर देते हैं और यह जोर उपभोक्ता को किसी विशेष ब्रांड का गुलाम बना देते हैं। आजकल हम देखते हैं कि समाज में ब्रांड के पीछे दुनिया लोग भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, इसके पास फला ब्रांड की चीज है, मेरे पास नहीं है, तो मैं क्यों ना उस ब्रांड की वस्तु खरीदूं। विज्ञापन कई बार कचरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये बात सच है दोस्तों। लोग नए उत्पादों को सुधारने के साथ ही उत्पाद का उपयोग करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। सामाजिक आक्षेप क्या है इसमें? तथ्यों की गलत व्याख्या। कई बार विज्ञापन इतने लंबे दावे करते हैं कि जिन लाभों का विज्ञापन दिया जाता है उनका हमें पूरा आनंद हम ले ही नहीं पाते हैं। प्रेस विज्ञापन दाताओं से प्रभावित होता है क्योंकि वे समाचार पत्रों के अस्तित्व के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत प्रदान करता है। दोस्तों, विज्ञापनकर्ता बहुत पैसा देकर अपनी वस्तु का उत्पाद विज्ञापन करता है और विभिन्न प्रकार की जितने भी उस साधनों से वो हम तक अपनी वस्तु का विज्ञापन पहुंचाता है, उसके लिए उसे मोटी रकम देनी होती है, जो कि राजस्व के लिए प्रमुख स्रोत का मतलब एक स्रोत है। अब दोस्तों जानते हैं नैतिक आपत्तियां क्या हैं विज्ञापनों से। विज्ञापन अपील लोगों को ऐसे लेखों का ऐसी चीजों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं जो कि उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि कई बार सिगरेट और शराब के विज्ञापन आते हैं। अब तो उन पर बैन लग गया, लेकिन आते ही थे पहले। तो उसको जब लोग लेते हैं तो वो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। कम क्रय शक्ति वाले लोग जो कि कम खरीद सकते हैं, कम पैसा खरीद कर सकते हैं, वो भी कई चीजों को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। हालांकि विज्ञापन उत्पाद के लिए उनमें एक मजबूत आवश्यकता पैदा करता है। और फिर क्या होता है, जब हम एक चीज हमारे पास नहीं है और हम लोगों के पास देखते हैं तो समाज में असंतोष व्याप्त हो जाता है। विज्ञापन में एक उत्पाद या संगठन के बारे में गैर व्यक्तिगत प्रायोजक द्वारा पहुंचाए गए भुगतान के लिए संदेश प्रस्तुत करने में शामिल सभी गतिविधियां भी शामिल होती हैं। दोस्तों, विज्ञापन वास्तव में गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति और विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रायोजक का भुगतान किया गया रूप है। किसी भी तरह लोगों को अपना विज्ञापन देना ही होता है। तो इसलिए जो संदेश प्रस्तुत या प्रसारित किया जाता है उसे विज्ञापन के रूप में जाना जाता है। संदेश तैयार करने और उससे इच्छित लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां विज्ञापन का ही हिस्सा होती हैं। कई बार विज्ञापन के फायदे हैं तो कई बार विज्ञापन के बहुत नुकसान भी होते हैं। सरकार विज्ञापन देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन साधारण शिक्षा अभियान चलाती है, स्वच्छ अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है। इस तरह के विज्ञापनों से लोगों में जागरूकता भी फैली है। ऐसा नहीं है कि जिस चीज के फायदे हैं उनके नुकसान नहीं है, दोनों ही बराबर है। ये हम पर है कि हम किस तरह से विज्ञापनों को देखते हैं और किस तरह से उस उत्पाद को खरीदते या उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने विज्ञापन पर अपने अध्यायों में संपूर्ण रूप से काफी हद तक चर्चा करने की कोशिश की है। विज्ञापनों से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में आता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को जानने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। हम समय समय पर उन पर चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।